फिर से आप सबको एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। 6 नवंबर करंट अफेयर्स देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो विश्व सुनामी अगर जागरूकता दिवस कहेगा तो 5 नवंबर के 5 नंबर के 1 नंबर के विश्व शाकाहार, 1 नंबर पर होला शाकाहार एकदम, 2 नंबर पर पत्रकारों के लिए खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नंबर के कह देगा तो विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है, 3 नंबर के कह देगा तो विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में क्वेश्चन कहेगा कि हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश में संशोधन किया गया है। तो यूपीएससी में हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। तो यूपीएससी। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इटली। इटली के जन्म दर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। इटली के माउंट एटना, इटली के जो माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर। तो हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंदौर को। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी। तो मुंबई में। तो हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी मंगरुआ। तो मुंबई में। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। तो हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। भूटान। तो हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत किया है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जुंग खां ब्रेल बनाया है। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान ने रूबेला के सफल के उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। भूटान सबसे जो है कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो इनकॉर। तो हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इनोर। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशियों से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है। नई दिल्ली। तो हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशियों से केंद्र तक का जो है शुभारंभ कहाँ हुआ है। नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कितने साल मतलब बढ़ाया गया है। 5 साल के लिए। कितने साल बढ़ाया गया है। तो 5 साल। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है। तो 5 वर्ष। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है। तो दुबई में। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है। तो दुबई में। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो जल विश्वविद्यालय खुलेगा तो ये उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई थी। कौशाम्बी वत्स जो था 16 महाजनपद में एक जो है वत्स था, उसकी राजधानी कहाँ थी। कौशाम्बी थी। वत्स कहाँ जमीन लोगे। कौशाम्बी में। काशी की जो है वाराणसी थी। अयोध्या के श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गौ डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया। पहला पशु सौदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। पहला जो है पशु सौदाह गृह जो है लखनऊ में खुलेगा। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वीं विदेश कार्यकाल परामर्श आयोजित किया गया था। फिनलैंड। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वीं विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया था। फिनलैंड में। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। तो हाल ही में जस्टिस एप और चौधरी को किस हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट। हाल ही में जस्टिस S4 चौधरी को किस हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो कोलकाता हाईकोर्ट का। और 15वें और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तो हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो PNB और जो है किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो फेडरल बैंक। और इस तरह से हमारा आज ये नेक्स्ट एग्जाम का जो सेट होता है तो इसका जो है 15 क्वेश्चन हम समाप्त किए। और आप लोग देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब किया। थैंक यू। बाय बाय।